कुछ लोग ऐसे हैं जो फाइनल ईयर के बाद ये प्लानिंग करने बैठते हैं कि हम क्या करेंगे, और उस प्लानिंग में उनका 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल चला जाता है क्योंकि वो एक गोल सेट ही नहीं कर पाते। और मैं नहीं चाहती अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी इसी बात के साथ इस वीडियो के बाद वापस जाएं। आप जब सोच लिया आपने कि यार मैंने डिप्लोमा करना है, तो आपको पता होना चाहिए मैंने ये क्यों सोचा। अगर आप 18 साल के हो, आप एसएससी का फॉर्म भर सकते हो 19, 20, 21। तो आपको वो फर्स्ट ईयर से सोचना है और फिर देखना है कि उन कंपनीज में कौन सी स्किल्स की ज्यादा डिमांड है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स डिप्लोमा करते हैं, लेकिन मैंने सभी स्टूडेंट्स में एक कॉमन बात देखी है। वो क्या है कि अपने दोस्तों को देखकर बीटेक ज्वाइन कर लेते हैं आफ्टर डिप्लोमा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो फाइनल ईयर के बाद ये प्लानिंग करने बैठते हैं कि हम क्या करेंगे, और उस प्लानिंग में उनका 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल चला जाता है क्योंकि वो एक गोल सेट ही नहीं कर पाते। देखिएगा, पिछले 5 साल से भी ज़्यादा टाइम से मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को गाइड करती आई हूँ, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाते आई हूँ। मैंने डिप्लोमा स्टूडेंट्स में एक बात बहुत कॉमन देखी है। जितने भी स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन हुआ, एक बात कॉमन देखी है कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स आर वेरी हार्ड वर्किंग। डिप्लोमा स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि अगर हमें सही टाइम पर सही गाइडेंस ना मिले, तो हम कुछ ऐसे डिसीजंस ले बैठेंगे जिसकी वजह से हमें बाद में पछतावा होगा, और हम सोचेंगे कि काश किसी ने मुझे ये बात पहले बता दी होती। और मैं नहीं चाहती अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी इसी बात के साथ इस वीडियो के बाद वापस जाएं। आज की इस वीडियो में मैं वो 3 इंपॉर्टेंट बातें करने वाली हूं, ये सोचकर कि अगर आज मैं एक डिप्लोमा स्टूडेंट होती तो काश पहले ही दिन कोई मुझे ये बातें बता देता। तो अगर आप लोग डिप्लोमा स्टूडेंट हैं या डिप्लोमा ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। इन 3 बातों में आप कुछ ऐसा सीख कर जाओगे, हो सकता है कि आपके करियर के डिसीजन लेने में भी इनमें से कोई एक भी बात आप लोगों की हेल्प कर दे। तो इसीलिए आप लोगों के लिए आज का सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेरा नाम है सिमरन कपूर, और आज के सेशन में हम लोग डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 3 इंपॉर्टेंट बातें क्या है अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन लेने जा रहे हो या आप फर्स्ट ईयर में हो, जो आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज गोल क्लैरिटी। अब भाई गोल क्लैरिटी क्या है? आप जब सोच लिया आपने कि यार मैंने डिप्लोमा करना है, तो आपको पता होना चाहिए मैंने ये क्यों सोचा। डिप्लोमा करना है, क्या मैं गवर्नमेंट इंजीनियर बनना चाहता हूं, क्या मैं इसके बाद प्राइवेट जॉब करूंगा, या इसके बाद मुझे बीटेक करनी है। आपने ये 3 ऑप्शंस आपके मन में होने चाहिए। अब जिसका ये क्लियर है कि मुझे गवर्नमेंट इंजीनियर बनना है, तो उसको फर्स्ट ईयर से अपनी एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, थ्योरी पढ़नी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो उसके लिए अलग से आपके पास स्ट्रेटेजी वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी अगर आप जानना चाहते हैं। तो गोल क्लैरिटी जरूरी है, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले ये गोल इसलिए क्लियर होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट इंजीनियर बनना है तो पता होना चाहिए ना कि किस ब्रांच में सबसे ज्यादा वैकेंसीज आती हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच चुनते हो, तो एसएससी जेईई में अगर आप पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देख लीजिए, सबसे ज्यादा वैकेंसी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की है। मैं सिविल से हूं इसलिए सिविल की बात कर रही हूं, ऐसा नहीं है, मैं आपको बस सच बता रही हूं। सबसे ज्यादा वैकेंसीज आप देखेंगे एसएससी में सिविल ब्रांच से है। इसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपके स्टेट में वैकेंसीज मिलेंगी, और बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज मिलेंगी। तो ये 2 डिपार्टमेंट्स, ये 2 ऐसे ब्रांचेस हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा गवर्नमेंट इंजीनियर बनने के चांस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा वैकेंसीज आती हैं तो ज्यादा चांस बन जाता है उसमें सिलेक्शन का, है ना। तो अगर मुझे पता है मुझे गवर्नमेंट इंजीनियर बनना है, मैंने डिप्लोमा में एडमिशन नहीं लिया है, तो मैं कौन सी ब्रांच चुनूंगा? अपने दोस्त को रखकर साथ में कि भाई तू कौन सी चुन रहा है, मैं वो ही चुन लेता हूं। ऐसे डिसीजन नहीं लेना है करियर का, नहीं तो बाद में पछताओगे। अगर पता है कि गवर्नमेंट इंजीनियर बनना है तो एक ऐसी ब्रांच लीजिए जिसमें ज्यादा वैकेंसीज आती हैं। सिविल और इलेक्ट्रिकल में आपको मैक्सिमम अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज मिलेंगी। लेकिन अगर आप जानते हैं कि मुझे प्राइवेट जॉब करनी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डिपार्टमेंट ये जो है अपनी मर्जी से कोई ब्रांच चुन सकते हैं। बस प्राइवेट जॉब करनी है तो ये पता होना चाहिए कि प्राइवेट जॉब करने के लिए मेरे अंदर स्किल्स क्या होनी चाहिए, तो उस पर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे आप सीएस डिपार्टमेंट चुनते हैं तो आपके प्राइवेट वहां पर कंपनीज में एक्सेल करने के चांसेस हैं। तो आप जब प्राइवेट जॉब करना चाहोगे, आपने सोच लिया कि नहीं मुझसे इतनी पढ़ाई नहीं होगी कि मैं कोई कंपटीशन फाइट कर लूं,
तो आप एक काम करना, जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो वहां के जो प्रोफेसर्स हैं, वहां के जो सीनियर्स हैं, जो पास आउट हैं, वो कौन सी प्राइवेट जगह पे काम कर रहे हैं, एक बार उनसे बातचीत कीजिए। आपको पता चलेगा कि किस ब्रांच में प्राइवेट जॉब के ज्यादातर चांसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी ब्रांच सेलेक्ट कीजिए। तो गोल आपका जब क्लियर होगा उसके हिसाब से आपको ब्रांच चुननी है, ना कि यारी दोस्ती के साथ आपको अपनी एक ब्रांच सेलेक्ट कर लेनी है और बाद में सोचोगी अरे अब मैं क्या करूं। तो आपका डिसीजन आपका फ्यूचर को ध्यान में रखकर होना चाहिए। तो सबसे पहले कौन सी ब्रांच चुन रहे हो इस बात को देखिए। गवर्नमेंट इंजीनियर बनना है तो वो ब्रांच चुनिए जहां ज्यादातर वैकेंसीज आती हैं। अगर हायर स्टडीज में जाना है तो आप कोई भी रिस्पेक्टिव ब्रांच चुन सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम हायर स्टडीज की भी बात करेंगे अभी। हायर स्टडीज मतलब कि आप एमटेक करना चाहते हैं, आप कोई पीएसयू ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ईएससी का एग्जाम देना चाहते हैं। अगर आपके माइंड में वो सेटअप है कि यार मैंने पहले डिप्लोमा किया, मैंने बीटेक किया, उसके बाद एमटेक करना है, उसके बाद मुझे कोई प्राइवेट अच्छी नौकरी करनी है, तो एक बात दिमाग में रखना कि इस चीज के लिए आपको लाइफ में टाइम देना पड़ेगा। 3 साल डिप्लोमा, आपके नेक्स्ट 3 इयर्स लेटरल एंट्री से जब आप बीटेक में एडमिशन लेंगे, 3 साल, वो 6 साल हो गए। तो 6 साल में अगर पता है गेट निकालना है तो गेट की तैयारी करोगे, कोई और एग्जाम सोच रखा है उसकी तैयारी करोगे, अगर उसके बाद एमटेक सोची है तो एमटेक के लिए फिर 2 साल लगेंगे। तो आपकी जिंदगी में क्या आप इतना टाइम देने के लिए तैयार हो? आप हायर स्टडी की तरफ जाना तो चाहते हो, क्या लाइफ में इतना टाइम दे सकते हो? क्या फैमिली की तरफ से इतने टाइम का सपोर्ट रहेगा, इतने टाइम का फीस भर सकते हो? तो आप उस वाले रास्ते को चुनिएगा अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं एकेडमिक्स में। लेकिन अगर आपको पहले पता है मेरे लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज्यादा जरूरी है तो जॉब की तरफ जाइएगा, क्योंकि जब बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है पढ़ाई करते करते, फैमिली की तरफ से भी प्रेशर आने लगता है, तो एक स्ट्रेस अलग ही लेवल का आ जाता है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैंने अभी आते हुए देखा भी है। तो ये कोई गलत फैसला नहीं लेना है, पहले ही सोच लीजिए क्या करना है और उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। चाहे प्राइवेट हो गया, चाहे आपका डिप्लोमा में के बाद आपका सरकारी इंजीनियर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करनी है। दूसरा जो सबसे बड़ा मिथ मुझे ये देखने को मिलता है, मैं जब भी डिप्लोमा स्टूडेंट से बात करती हूँ वो कहते हैं कि हमने तो मैम डिप्लोमा कर लिया था, लेकिन आसपास जो घर के आस पड़ोस के लोग हैं वो कहते हैं कि डिप्लोमा की कोई वैल्यू नहीं है, बीटेक करेंगे तभी वैल्यू होगी। इस चक्कर में हम बीटेक ज्वाइन कर लिया। बीटेक ज्वाइन किया, 3 साल हमने इतनी बड़ी बड़ी फीस भी दी, लेकिन उसके बाद भी हम एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं। और अब लग रहा है कि हमने पहले 12th किया, फिर हमने उसके बाद 3 साल डिप्लोमा किया, बीटेक किया, इतनी उम्र हो गई और अलग ही स्ट्रेस आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मिले हैं। मैं नहीं चाहती जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं उनके साथ भी ऐसा हो, इसलिए ये वीडियो आज आप लोगों के लिए बनाई है। ये जो मिथ है ना कि बीटेक के बिना डिप्लोमा की वैल्यू नहीं है, पहली बात मैंने बोल दी है, मिथ है, बस लोगों ने बनाई हुई है ये बात। डिप्लोमा कोई छोटी चीज नहीं है। डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जितना प्रैक्टिकल नॉलेज होता है उतना बीटेक वालों को नहीं होता है। आप लोग जब लेटरल एंट्री से एडमिशन लोगे किसी बीटेक कॉलेज में, आप उनको सिखा रहे होते हो कि इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे चलाना है, कैसे प्रैक्टिकल ये काम होता है। तो बात यह है किसी से कंपैरिजन नहीं है। अगर आपको पता है आप एक गवर्नमेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप पहले ही डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर से अपनी तैयारी शुरू कर दो। 21 साल, 20 साल, 18 साल इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एसएससी जेईई एग्जाम। अगर आप 18 साल के हो आप एसएससी का फॉर्म भर सकते हो। 19, 20, 21 साल तक आप, मतलब मैं बोल रही हूँ डिप्लोमा के बाद आपने 1-2 साल दे दिए, 21 साल में जब वो स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि अब मैं क्या करूं, उस टाइम पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जूनियर इंजीनियर होंगे। जब आप एसएससी जेईई का एग्जाम देते हो तो एसएससी जेईई के एग्जाम देने के बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट में सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, मिलिट्री इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इन डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्टली। और इंडियन रेलवेज, आरआरबी हर साल वैकेंसी निकाल रहे हैं, इंडियन रेलवेज के थ्रू आप आरआरबी में वैकेंसी जो निकलती है वो इंडियन रेलवेज ज्वाइन कर सकते हो। तो अब ऐसा है कि अगर पता है कि जूनियर इंजीनियर बनना है और पहले मुझे अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल करना मेरी प्रायोरिटी है, तो मैं अपने वो 3 साल बीटेक में इतनी फीस खर्च करना, इतने पैसे भरने की बजाय डिप्लोमा में तैयारी शुरू कर दूंगा। उसके बाद अपने को 1 साल का टाइम दूंगा जिसमें मैं सारा रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा और डायरेक्टली मैं इस एग्जाम को टारगेट करूंगा कि पहली बार में ये पेपर निकल जाए। और कितने स्टूडेंट्स हैं जो डिप्लोमा के होते हुए पहली बार में ये पेपर निकाले हैं और कम उम्र में। क्योंकि आपके पास ये एक एडवांटेज है कि अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा कर रहे हो, कम एज में सबसे पहले सेटल हो चुके हो आप, तो आपको बीटेक की जरूरी नहीं, कोई वैल्यू की बात नहीं है। आपको क्या खुद की लाइफ के लिए जरूरी है वो सोचना आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
लोगों की ये जो जो भी बातें हैं उससे अपने करियर का डिसीजन मत लेना, क्योंकि जब कुछ भी करियर में गलत होगा ये सब लोग भाग जाएंगे। ये नहीं आएंगे सामने कि इन्होंने आप लोगों को ये राय दी थी कि ऐसा करिए वैसा करिए, ठीक है। तो अब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट इंजीनियर बनना है और मेरे लिए पहले सरकारी इंजीनियर बनना जरूरी है, फाइनेंशियली स्टेबल होना जरूरी है, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर से तैयारी शुरू कर दो, उसके बाद नहीं सोचना है। ये 3 साल लगा दो, 3 साल डिप्लोमा भी करो और 3 साल उसके साथ साथ अपनी तैयारी भी करो, एलिजिबल हो, और उसके साथ साथ उसके बाद एग्जाम दीजिएगा इनके, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हाईएस्ट स्टडी की तरफ जाना चाहते हैं वो लोग बीटेक करें, पर यहाँ हम दोनों को कंपेयर नहीं कर रहे, तो डिप्लोमा की पूरी पूरी वैल्यू है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या प्राइवेट जॉब में मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं? क्योंकि ऐसा बोलते हैं, ज्यादातर मैंने स्टूडेंट्स के से ही सुना है कि मैम डिप्लोमा इसलिए कर लिया था 10-12 हज़ार की नौकरी लग जाएगी और अब हम 10-12 हज़ार की नौकरी में ही स्टक हो गए हैं, हम क्या करें। ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्राइवेट जॉब में ऑप्शन नहीं है, इतनी सारी कंपनीज हैं जो प्राइवेट हैं, पर हमें पता होना चाहिए उस प्राइवेट कंपनी में जाना और उस प्राइवेट कंपनी में एक्सेल कैसे करूंगा मैं। क्या मैं अपने डिप्लोमा में 90% ले आऊं तो मुझे कोई कंपनी ले लेगी? तो सिर्फ मार्क्स लाने से मेरी प्लेसमेंट नहीं होगी, मुझे स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। अगर मेरा टारगेट है डिप्लोमा के बाद मुझे प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करनी है, मेरे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी कंपनीज में जा सकता हूं वो मुझे फर्स्ट ईयर से सोचना शुरू करना है, अगर टाइम पे सेटल होना चाहते हो। तो आपको वो फर्स्ट ईयर से सोचना है और फिर देखना है कि उन कंपनीज में कौन सी स्किल्स की ज्यादा डिमांड है, कौन से सॉफ्टवेयर्स की ज्यादा डिमांड है। इन 3 साल में उसको सीखो, अपना डिप्लोमा का परसेंटेज थोड़ा अच्छा लाओ, ऐसे नहीं कि 90% लाना है, स्किल्स के साथ साथ थोड़ा आपका परसेंटेज अच्छा होगा, आप उन कंपनीज में जाएंगे। अगर आपको वो स्किल्स बहुत अच्छे से आती होंगी तो आपकी जो इनिशियल बेसिक सैलरी है वो धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ती जाएगी। तो प्राइवेट कंपनीज में ग्रो करना पूरा का पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं। तो प्राइवेट जॉब को क्रॉस मत मारिए कि नहीं मुझे सरकारी इंजीनियर बनना है और आपने ये सोच लिया पर मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, मैम मेरे से 2 घंटे भी नहीं पढ़ा जाता। तो आप अपना रास्ता अलग चुन लीजिए और इसी रास्ते की तरफ बढ़िए, ताकि जब आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया उसके बाद आप सीधी एक नौकरी पर चले गए। जब आपके पास एक नौकरी मिल जाएगी ना, उसके बाद अगर आपको रियलाइज होता है कि मैं पढ़ाई कर लूं या कुछ कर लूं, आप एक स्टेबल नौकरी पर हो, उसके बाद जो डिसीजन लेना है कुछ समझ के या कुछ चीजें, वो बिल्कुल अलग है। अभी आप एक बेसिक लेवल पर हो, इसी टाइम पर अगर आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले लोगे कि 6 साल तक मैं पढ़ाई करूंगा उसके बाद सोचूंगा, तो हो सकता है कि कुछ डिसीजंस का पछतावा आपको बाद में हो। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें थी। पहली थी कि अपनी ब्रांच उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो जो आपका गोल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि बीटेक करना जरूरी है, डिप्लोमा की वैल्यू नहीं होती, ये एक मिथ है, तो इस बात को भूल जाओ। तीसरी बात, प्राइवेट जॉब्स में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट है उस प्राइवेट जॉब को पाने के लिए, वो आपकी सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इन तीनों बातों का ध्यान रखना है। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से ये एक बात कहती आई हूं कि सिर्फ मेहनत करने से सक्सेसफुल नहीं होगे, सही दिशा में मेहनत होगी तो सक्सेसफुल होगे। तो वो दिशा आपको चुननी है। आपकी अपनी प्रेजेंट कंडीशन को देखकर, अपने फ्यूचर को देखकर आपको अपना एक गोल डिसाइड करना है, और उस गोल को डिसाइड करने के साथ साथ पूरी प्लानिंग कीजिए कि मैं उस गोल को अचीव कैसे करूंगा। मैंने आपको कुछ ऐसी बातें बताई जो मुझे लगता था कि हर बार डिप्लोमा स्टूडेंट ये फेस करता है, उसको ये चीजें लगती है और वो गलत डिसीजन ले लेता है, क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है, जिस तरफ भीड़ है वो भी वही करने लग जाता है। तो आप ये सब ना करें। इन तीनों बातों में से कोई एक भी बात आपकी, अगर मेरी एक भी बात आपकी इस करियर डिसीजन में हेल्प कर गई, तो आज की वीडियो बनाना मेरे लिए पूरा का पूरा सक्सेसफुल साबित हो जाएगा। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स को जानते हो, आप अपने फैमिली में आपके कजन्स हैं, भाई बहन हैं जो डिप्लोमा कर रहे हैं, आप चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, तो जरूर उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको भी लगता है आप डिप्लोमा ज्वाइन करने वाले थे और इसमें से कोई एक राय जो है जो आपकी डिसीजन में हेल्प कर गई, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और करियर के रिगार्डिंग आपके मन में कुछ डाउट्स आते होंगे, कमेंट सेक्शन में उन डाउट्स को जरूर लिख कर जाइएगा। मैं उन पर डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी, और इस जर्नी में मैं और पूरी इंजीनियर्स वाला की टीम आप लोगों के साथ हमेशा है। मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम पर,
टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हो सिमरन मैम PW, और यहाँ पर इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप लोगों को मैं गाइड करती रहती हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अभी डिप्लोमा में एडमिशन लेने वाले हो या फर्स्ट ईयर में हो, आपको सारी बातें क्लियर हो गई है। कोई डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में उनको लिख कर जाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलेंगे जल्दी ही किसी एनी अदर वीडियो में। जो आप डाउट्स लिख कर जाएंगे उसकी डिटेल वीडियो मैं अलग से आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।